हेलो एवरीवन, बिहार ऑल PYQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। गांधी जी ने अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया क्योंकि यह इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। गांधी जी हमेशा से उनका नियम था, या हमेशा वो चाहते थे कि अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चले, लेकिन क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान यह एक हिंसात्मक रूप ले चुका था। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिए और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट करते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ और ये हिंसात्मक कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी जी को क्या ठोस पहुँची, क्या लगा कि ये हिंसात्मक हो चुके हैं। तो गोरखपुर यूपी में एक जगह है जहाँ पे 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पे एक पुलिस स्टेशन था। वहाँ पे पुलिस स्टेशन ने क्या हुआ, आग लगा दिया। वहाँ पे 22 की हो गई। तो इस वजह से गांधी जी को बहुत ठेस पहुँची, क्योंकि गांधी जी हमेशा से अहिंसा और सत्य के रास्ते हुए, लेकिन ये क्या हो, हिंसात्मक हो गया असहयोग आंदोलन। इसलिए वहाँ इसको क्या करती है, अपना हाथ वापस ले लिए और इनको असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। अब हम गांधी जी से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। गांधी जी से रिलेटेड, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी थे और उनकी माता का नाम पुतलीबाई थी। और गांधी जी के कुछ समाचार पत्र हैं, जैसे कि इंडियन ओपिनियन। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है, कुछ वो ऑप्शन दे देंगे और उसमें एक महात्मा गांधी भी रहेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा, तो महात्मा गांधी ने। अब देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना कब हुआ, 1904 में। टॉल्स्टाई फॉर्म की भी स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने 1910 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को। तो इसी दिन 9 जनवरी को जब लौटे थे गांधी जी, तो उसी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब अगर हम रिकॉल करने की कोशिश करें कि हम क्या पढ़े थे, तो हम रिकॉल भी कर सकते हैं। तो ये हम जितना भी अभी पढ़े हैं उसको अगर रिकॉल करने का कोशिश करें, तो असहयोग आंदोलन जो था वो बंद क्यों हुआ, तो बंद हुआ इसकी वजह था कि क्या हुआ, यह एकाएक हिंसात्मक हो गया। हिंसात्मक कैसे हो गया, तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में एक चौरी चौरा नामक स्थान पे 22 पुलिसकर्मी जो थे उनकी मृत्यु हुई। कैसे हुई, तो वहाँ पे कुछ जो असहयोग आंदोलन का सपोर्ट करने वाले लोग थे वो पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो ये एकाएक हिंसात्मक हो गया। लेकिन गांधी जी का हमेशा से कहना था कि अहिंसा और सत्य की रास्ता पर चलना था, लेकिन ये क्या हुआ, हिंसात्मक हो गया। इसलिए गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। और गांधी जी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट पढ़े थे, जैसे कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनकी पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में वो टॉल्स्टाई फॉर्म की स्थापना की थी 1910 में, फिनिक्स फॉर्म की 1904 में। तो इसी तरह से था। और गांधी जी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। ठीक है, तो इसी दिन 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अब देखिए इनकलाब जिंदाबाद के बारे में, यह एक उर्दू नारा है, इसका अर्थ होता है क्रांति की जय। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद हो गया। अब हम ऑप्शन में कुछ देखते हैं, जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति बने हुए थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन वो थे जो फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, ये ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी, डॉक्टर जाकिर हुसैन के। अब देखिए ऑप्शन में एक है हमारा दादा भाई नौरोजी, इनसे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी 1886 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी से एक और है फैक्ट, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी। और पूछ सकता आपको, तो ये जो बने हुए थे ना सदस्य ब्रिटिश में, कौन से पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना की कौन? दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ये भी आपसे पूछ सकता था। दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किन्हें ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश ऑफ रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होता है दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन थ्योरी किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसका हिंदी में हो जाएगा धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया? तो यही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।